आपके चैनल के खुलासे के तार पंडित जवाहरलाल नेहरू के अखबार नेशनल हेरल्ड तक जाते हैं, जिसे उन्होंने साल 1938 में शुरू किया था। तब जवाहरलाल नेहरू खुद इसके संपादक थे और इसका प्रकाशन लखनऊ से शुरू हुआ था। बाद में नेहरू के दामाद और इंदिरा गांधी के पति फिरोज गांधी इसे चलाने वाली कंपनी एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर भी रहे थे। घाटे की वजह से 70 साल बाद 2008 में नेशनल हेरल्ड अखबार छपना बंद हो गया। अखबार तो छपना बंद हो गया, लेकिन अखबार को चलाने वाली कंपनी एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड के पास संपत्ति की कमी नहीं थी। करीब 17 साल तक देश के प्रधानमंत्री रहे जवाहरलाल नेहरू और कांग्रेस सरकारों ने एजेएल को सस्ते दामों पर दिल्ली, मुंबई, लखनऊ और मध्य प्रदेश के शहरों में जमीन दी थी, जिसकी कीमत आज 2000 करोड़ रुपए बताई जा रही है। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी का आरोप है कि एजेएल की 2000 करोड़ की इसी संपत्ति को हासिल करने के लिए कांग्रेस के नेताओं ने यंग इंडियन कंपनी बनाई थी, जबकि कांग्रेस का तर्क है कि नेशनल हेरल्ड को दोबारा जिंदा करने के लिए उन्होंने यंग इंडियन कंपनी बनाई। दिल्ली के एसोसिएटेड प्रेस में 400 लोग बेकार हो रहे थे जिन्हें तनख्वाहें नहीं मिल रही। लखनऊ के एसोसिएटेड प्रेस में 300 कर्मचारी थे, पत्रकार और गैर पत्रकार दोनों। देश में कोई और दूसरा संगठन और कोई समाचार पत्र है जो अपने 700 लोगों का इस तरह का ध्यान रखते हैं? ये पैसा उस सब में खर्च हुआ है। ये सब कैसे हुआ, इसे समझते हैं। नेशनल हेरल्ड अखबार को चलाने वाली कंपनी एजेएल को कांग्रेस पार्टी ने 90 करोड़ रुपए का बिना ब्याज वाला लोन दिया था। एबीपी न्यूज के पास मौजूद आयकर विभाग के इन दस्तावेजों में बड़ा खुलासा यह भी है कि जनता से चंदे के नाम पर फंड लेने वाली राजनीतिक पार्टी कांग्रेस ने एजेएल को 90 करोड़ का बिना ब्याज का लोन दिया। नेशनल हेरल्ड अखबार चलाने वाली कंपनी एजेएल 90 करोड़ का वो ब्याज रहित लोन नहीं चुका पा रही थी। ऐसे में सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मोतीलाल वोरा और ऑस्कर फर्नांडिस जैसे 4 बड़े कांग्रेसी नेताओं ने यंग इंडियन नाम से कंपनी बनाई थी। जरा ध्यान से देखिए आयकर विभाग के इस दस्तावेज को। इस पर हस्ताक्षर हैं लखनऊ आयकर विभाग के डिप्टी डायरेक्टर वीएस नेगी के। दस्तावेज में साफ तौर पर लिखा है कि एजेएल कंपनी को ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने 90 करोड़ रुपए का ब्याज रहित लोन दिया था। एजेएल इस लोन को चुका नहीं पा रही थी, लिहाजा इस लोन को यंग इंडियन कंपनी ने कांग्रेस पार्टी से डीड ऑफ असाइनमेंट यानी करार करके एजेएल का लोन अपने नाम कर लिया और बदले में एजेएल ने उसे अपने लगभग 90% शेयर दे दिए। अब दस्तावेजों में यंग इंडियन ने 90% शेयरों के साथ एजेएल को अपनी सब्सिडियरी कंपनी भी बता दिया है। यानी अब तकनीकी तौर पर 4 कांग्रेसी नेताओं की कंपनी यंग इंडियन ही एजेएल की मालिक बन गई। आयकर विभाग के सूत्रों के मुताबिक एजेएल अपना लोन नहीं चुका पा रही थी और कांग्रेस पार्टी एजेएल की प्रॉपर्टी को सीधे अपने कब्जे में लेती तो फौरन हंगामा शुरू हो जाता, क्योंकि भले ही एजेएल का गठन पंडित नेहरू ने किया हो, लेकिन टेक्निकल तौर पर वो कांग्रेस से अंडर में नहीं आती और एक स्वतंत्र कंपनी के तौर पर है। दरअसल कांग्रेस एक राजनीतिक संगठन है जो किसी कारोबारी कंपनी का मालिक नहीं बन सकता। ऐसे में यंग इंडियन कंपनी देश के कंपनी एक्ट के सेक्शन 25 के तहत गठित की गई। सेक्शन 25 के तहत बनी कंपनी एक ट्रस्ट की तरह होती है जो मुनाफा कमाने के लिए नहीं होती। सेक्शन 25 के तहत बनी कंपनी के निदेशकों को तनख्वाह भी नहीं मिलती, लेकिन सेक्शन 25 के तहत बनने वाली कंपनी किसी व्यापारिक संस्थान की मालिक हो सकती है। ऐसे में नेशनल हेरल्ड चलाने वाली कंपनी एजेएल पर नियंत्रण रखने के लिए ही देश के दिग्गजों की कंपनी यंग इंडियन ने कांग्रेस का लोन चुकाने के लिए करार किया और एजेएल ने बदले में 90% शेयर यंग इंडियन को दे दिए और यंग इंडियन एजेएल की मालिक हो गई। आयकर विभाग के अलावा ईडी और सीबीआई भी इस मामले में आरंभिक जांच कर रहे हैं। आयकर विभाग लखनऊ की रिपोर्ट में आयकर अधिकारियों ने यंग इंडियन को कांग्रेस पार्टी द्वारा दिए गए 90 करोड़ के लोन को गिफ्ट माना है और दिल्ली आयकर विभाग को इसकी जांच करने को कहा है। दिल्ली आयकर विभाग ने इस मामले की जांच भी शुरू कर दी है। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी भी एजेएल के मामले को कोर्ट में उठा चुके हैं और निचली अदालत द्वारा इस पर सोनिया गांधी समेत कई लोगों को कोर्ट में पेश होने को समन भी किए गए और कोर्ट में पेशी को लेकर कांग्रेस पार्टी हाई कोर्ट चली गई, जहां उस पर सुनवाई जारी है। बड़ा सवाल यह है कि देश के दिग्गजों की कंपनी यंग इंडियन ने ऐसी कंपनी से लोन क्यों लिया जो लोगों का काला धन सफेद करने में मदद करती है, और इस बात को खुद कंपनी का निदेशक आयकर विभाग के सामने कबूल कर चुका है।